life is not predestined, and what is not predestined cannot be predicted. रामायण में प्रसंग है कि राम और लक्ष्मण जब वनवास से वापस आ गए, अयोध्या में उनका स्वागत हो रहा था, राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। बीच में परशुराम जी टपक पड़े। उनकी समझ में आया थोड़ी देर में राम और लक्ष्मण का अवतार हो चुका है। अडवाणी जी और प्रमोद जी, मैं परशुराम की तरह से अपने को अब राज्याभिषेक के प्रसंग से अलग कर लेता हूं। अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन काम करूंगा, संघर्ष में साथ दूंगा, लेकिन अब सत्ता की राजनीति नहीं करूंगा। सत्ता की राजनीति करने के लिए राम और लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। मैं समझता हूं इससे अधिक और आज का भाषण करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण ने आखिर रामायण में क्या किया? राम के साथ बेचारा जरूरी नहीं था, तब भी वनवास में चला गया। और जब अयोध्या में राम लौटे तो सिंहासन पे राम बैठे और लक्ष्मण सेवा करते रहा। तो विरोधी दल के वनवास में हो या सत्ता के सिंहासन पर, लक्ष्मण तो सेवा ही करता है, और मैं समझता हूँ सेवा करने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रमोद महाजन भारतीय राजनीति के आकाश पटल पर चमकते सहस्रों सितारों के बीच ध्रुव तारे की भांति, कहीं अधिक आभामय, कहीं अधिक तेजयुक्त, एक आदर्श पुत्र, पति और पिता। ओजस्वी वक्ता, यशस्वी राजनीतिज्ञ, उत्तम शिक्षाविद, उत्कृष्ट पत्रकार, संवेदनशील कला प्रेमी और ऊर्जावान खिलाड़ी। कुल मिलाकर एक अत्यंत प्रभावशाली, आकर्षक और बहुआयामी व्यक्तित्व, जिसके पीछे छिपी थी बरसों की कड़ी तपस्या, त्याग और कष्ट साध्य परिश्रम। मैं भारतीय जनता पार्टी में बचपन से हूं और उसके विचारों के आधार पर हूं। 30 अक्टूबर 1949 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में जन्मे प्रमोद जी के पिता श्री वेंकटेश देवीदास महाजन प्रख्यात शिक्षाविद थे और माता श्रीमती प्रभावती जी एक सामान्य गृहिणी। मेरा बचपन मराठवाड़े के केस गांव में गुजरा। मैं मैट्रिक होने तक वहां बिजली आई नहीं थी। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के मूल निवासी श्री वेंकटेश महाजन स्थानांतरण पर बीड़ जिले के अंबेजोगाई कस्बे में आए तो यहीं के होकर रह गए। प्रमोद जी की शिक्षा दीक्षा अंबेजोगाई में ही हुई। योगेश्वरी महाविद्यालय से उन्होंने भौतिकी में स्नातक और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। तत्पश्चात पुणे के रानड़े पत्रकारिता संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्ष 1970 में तरुण भारत समाचार पत्र में वे उप संपादक के पद पर नियुक्त हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रमोद जी का जुड़ाव बाल्यावस्था से ही हो चला था। एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारत भूमि और भारतीय संस्कृति से उनका जुड़ाव उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता चला गया। लगभग 2 वर्ष के पत्रकार जीवन के उपरांत वर्ष 1971 में प्रमोद जी अंबेजोगाई के खोलेश्वर विद्यालय में अध्यापक पद पर नियुक्त हो गए। ये समय महाजन परिवार के लिए मानो परीक्षा की घड़ी बनकर आया। My father died when I was just 21 and I had mother, 2 brothers, sisters, and he left only 5,000 rupees insurance, and so naturally I look after the family. So for a couple of years I instantly went back to my home and joined the teacher. फलतः छोटे भाई बहनों और माता सहित परिवार का समूचा दायित्व ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रमोद महाजन के कंधों पर आ गया। जीवन के उस कठिन दौर के पल पल की गवाह रहीं उनकी माता श्रीमती प्रभावती जी। नरक चतुर्दशी रहती ना, उसके पहले रात सुबह वो हो गए, रात को हो गया तो मैं बेहोश से मैं वैसे सोई थी।
सुबह उठ के मेरे आए दोस्त अभिष्ट प्रभा होती है, कैसा बेटा है, कैसा बेटा है। जब मैं मेरे बेटे को देखे मेरे सामने, वो देखी, फिर परसों देखी, 10 महीने का था। तो पहली बार हम दोनों को उठ बोला, तो हमको इतनी खुशी हो गई कि पूछो मत। वो बहुत अच्छा लड़का था। हम घर में जुड़े रहते थे, मेरी जेठानी, उनके 2 बेटे, मेरी सास, हम दोनों 3 बच्चे हमारे, इसके दादी जी। मैं किसी के साथ झगड़ते नहीं था, अपने सबको देता था, अपनी गाड़ी, अपनी गोटी, उसको झगड़ना मालूम ही नहीं था। जैसा बड़ा बड़ा होते गया तो मेरे से ज्यादा प्यार करता, डैडी से डरता था। घर में आए तो मेरे को खिड़की से पूछता था, काका आए क्या? नहीं आए बोलता, अंदर आता था। किसी से कुछ नहीं करता। जब उनके पिताजी गुजरे तो घर की सारी जिम्मेदारी वो पूना में था, तो उसको बुला लिए। एक कैसे हार्ट अटैक आया ना, रात को आया, तो डॉक्टर बोले बुलाओ। मैं बोले कोई नहीं, एक लड़का है पूना में, उसको बुलाए। वो आने तक ये गए थे, आने को देर हो गई उसको। जब वो जो थाने का पट्टा था ना, वो 10 साल का था, वो आके उसको डिपटा ऐसा। जब से उसको उससे बहुत प्यार था। मैं उसको बोलती थी उसका लाड नहीं करना, तो बोलता था ये जब अपने डैडी गए ना तो बहुत छोटा था, कैसा भी करो उससे मेरे को बहुत प्यार आता था। घर में एकजुट रहता था। पूना का पढ़ना छोड़ के इधर आया, फिर इधर स्कूल में टीचर हो गया। रोजाना मैं रोती थी सुबह उठ के ही, तो मेरे को बोलता था क्यों रोती, तेरे को खाली रोने का काम है। वो गाना बोल के मेरे को बताता, वो इसका मदर इंडिया का। और 2 दिन महीना बात करे तो उसको बहुत बुरा लगता था, क्यों बात नहीं करते वहाँ, क्यों बात नहीं करते। मैं 5 लड़के से उसको बहुत प्यार, सबके 2 बहने की शादी किया, 2 भाई की शादी किया, किसी की कमी नहीं थी। घर में बहुत तंगी थी पैसे की, मगर आपस में बहुत प्यार था। मेरे को हमेशा बोलता था आई तो फिक्र नहीं करना, मैं हूं ना, फिक्र नहीं करना। इतना सीधा आदमी को ऐसा तकदीर कैसी मिली? ये 6 महीने से मैं रात दिन रोती रहती। अच्छा होना बुरा है क्या दुनिया में? ऐसे बाप जैसे आदमी को वो थाने का पोटा ने ऐसा किया, मैं क्या बोल सकती? मैं माँ हो के बोलती उसको सजा मिलना। एक के लिए मरे तक मैं रोऊंगी, मगर एक के लिए मैं दिल में हमेशा गुस्सा रहेगा। 2 बेटे मेरी है ना, थाने का है, मैं उसका नाम नहीं लेती। 22 अप्रैल को मेरे को मर गया। ऐसा कोई रहता है भाई? मेरे पेट से हो गए। कला और संस्कृति के प्रति प्रमोद जी का झुकाव सदैव ही रहा। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नाटकों में उनकी ऊर्जा और उत्साहपूर्ण उपस्थिति अपरिहार्य और अनिवार्य होती थी। प्रमोद जी के भीतर छुपे कलाकार को सजाने, संवारने और निखारने का श्रेय पूर्णतः अंबेजोगाई निवासी श्री रंगनाथ तिवारी जी को जाता है। ये श्री तिवारी जी ही थे जिन्होंने प्रमोद जी की भाषा और उच्चारण को परिष्कृत बनाने में सहायता की। यही कारण है कि प्रमोद जी श्री तिवारी को सदैव गुरु का स्थान देते आए। प्रमोद, जहाँ कहीं हो, मुझे लगता है कि तुम अपना पसंदीदा शेर दोहराते हुए, मुस्कुराते हुए सबको देख रहे हो। ए गर्दिश अय्याम तेरा शुक्रिया, हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। अक्सर तुम जो है कभी गालिब को पढ़ते थे, कभी मीर को पढ़ते थे, और मुझे याद आता है वो जो तुमने कॉलेज में कभी कहा था, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अने। ये माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियाँ तुमको बहुत प्यारी लगती थी। कौन कहता है आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये कह के सारे नौजवानों को तुम प्रेरणा देते रहे। जनता में जो अशिक्षा है, जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, इन सब बातों को हटा करके
एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हो, और वही तुम्हारी रामराज्य की कल्पना थी। लोगों को लगता था कि रामराज ये हिंदुओं का होगा। रामराज हिंदुओं का नहीं होगा। रामराज दीनदयाल ने जैसे कहा वो एकात्म मानवतावाद का होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए सुख देने वाला, सुख को शांति देने वाला। हम उस भारत के वासी हैं जो अपने ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए शांति की, सुख की कामना करते हैं। बुराई को खत्म करके अच्छाई का निर्माण करने का जो सपना तुमने देखा था वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, लोगों को प्रेरणा देगा प्रमोद, और उसी में तुम जीवित रहोगे, ये मेरा विश्वास है। कॉलेज के नाटकों में प्रमोद जी को भरपूर सहयोग देती थीं सुश्री रेखा हमीने। महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार पिता के निधन के 1 वर्ष के भीतर ही प्रमोद जी को विवाह कर लेना पड़ा, और नाटकों में उनकी सहयोगी रही सुश्री रेखा हमीने श्रीमती रेखा महाजन के नाम से जीवन पथ पर भी उनकी संगनी बन गई। वो दिन था 11 मार्च 1972। I got married on 11th of March 1972. कॉलेज में हम एक नाटक बिठा रहे थे और उसमें किसी स्त्री पात्र की जरूरत थी। हम इनके घर जाके मैंने अप्रोच किया, काम को बुलाया, तब से एक प्रकार की वो पहचान हुई। एंड इट गोज बैक somewhere in December 69. Actually, I was not the hero. She was the heroine of that play.